तो मैं श्री हेम सिंह बडाना जी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के निधन के समाचार प्राप्त हुए हैं, जो कि अत्यंत दुखद है और ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सभी बहुत ही, मुझे लगता है पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया था जब वो मंत्री थे। मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अजमेर में केंद्रीय बजट, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया है और जो बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में निर्मित माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत ये बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है, जिसमें आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका विकास, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स योजना का विस्तार 40,000 करोड़ की लागत से किया गया है। 10,000 करोड़ से बायो फार्मा शक्ति योजना बनाई गई है। चैंपियन एमएसएमई को बनाने की एक नई पहल से मध्यम एवं लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसी सेक्टर के ग्रीन ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड का प्रावधान भी किया गया है। सरकार के द्वारा बजट में 12.2 लाख करोड़ का पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड प्रस्तावित किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। इसके साथ ही कुल मिलाकर प्रभावी कैपेक्स 17.1 लाख करोड़ यानी देश की जीडीपी का 4.4% तय किया गया है। बल देता है। इस बजट को देखकर निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। बजट के आधार 3 कर्तव्य। कर्तव्य 1, तेज और सतत आर्थिक वृद्धि। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है, जिसके तहत प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्क, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इससे सड़कें, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, शहरी ढांचा और कनेक्टिविटी पर बड़े स्तर पर काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि से रोजगार पैदा होंगे, निवेश में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। बजट में घोषित नए फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, कोस्टल कार्गो योजना, 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, 20,000 करोड़ का सीसीयूएस निवेश, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का विकास, टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉरपोरेट मित्रों की नियुक्ति। सरकार के प्रथम कर्तव्य तेज और सतत आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। इस बार जैसा कि हम सब जानते हैं, हर प्रकार से विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी
विकसित भारत का निर्माण 2047 तक पूर्ण रूप से करना चाहते हैं। दिशा में उस दिशा को उसका फाउंडेशन तय कर रहा है हमारा ये बजट और उसको गति दे रहा है, तेजी दे रहा है। ये जो बजट है जिसमें 3 कर्तव्य है, जिसके एक कर्तव्य के बारे में आपको मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए। अब मैं दूसरे कर्तव्य के बारे में आपको और बताना चाहूंगी। कर्तव्य 2, आम नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन आदि सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत इस बजट में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण और 5 मेडिकल हब बनाने, कैंसर की 17 आवश्यक दवाइयों में कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा कर सरकार ने आमजन को अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की ओर कदम बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को अच्छी सुविधाएं देने हेतु 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स तथा हर जिले में बालिका छात्रावास के निर्माण की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है। विश्व के सबसे युवा देश भारत के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध मोदी सरकार के द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा इस बजट में की गई है। इस बजट में पर्यटन क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माध्यम बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी। 20 विशेष पर्यटन स्थलों की स्थापना, खगोल विज्ञान को बढ़ावा, 10,000 गाइडों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। पूर्वोत्तर के 5 पर्यटन स्थलों का विकास तथा बौद्ध सर्किट की स्थापना भी की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित टूरिज्म सेक्टर का विकास, पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस बजट में पर्यटन को केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि पर्यटन क्षेत्रों के विकास का मजबूत आधार बनाया गया है। अब मैं तीसरे कर्तव्यों के बारे में भी आपको कुछ तीसरे कर्तव्य जो कि सबका